जो लोग इकोनॉमी को बहुत बारीकी से आपकी तरह नहीं पढ़ते समझते हैं, उनको वो कौन से आंकड़े हैं जिनको देख लेना चाहिए कि भाई जिससे उनको समझ में आ जाए कि हाँ इकोनॉमी का हाल ठीक चल रहा है। क्योंकि एक तरफ कहा जाता है जीडीपी बढ़ रही है अभी इस समय, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बधाइयां चल रही हैं। दूसरी तरफ कहा जाता है साहब जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन पर कैपिटा जीडीपी, प्रति व्यक्ति आमदनी, उसका क्या हाल है। और उसमें भी पर कैपिटा भी बढ़ रहा है, लेकिन अगर ऊपर के 1000 लोग ही सारी कमाई बढ़ाए ले रहे हैं अपनी, तो नीचे के गरीबों का क्या हाल है। तो इस गणित को कैसे सुलझाते हैं? ये गणित सुलझाना आसान नहीं है, मगर एक गणित तो बहुत साफ है कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है और आपकी पॉपुलेशन करीब करीब स्टेबल हो गई है, क्योंकि फर्टिलिटी रेट अब 2.2 हो गया, जिसका मतलब ये कि पॉपुलेशन की ग्रोथ अब ओवरऑल बढ़ना बंद हो गई है, कुछ राज्यों में बढ़ रही है। तो अगर ये सूरत है तो जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़ ही रही है, मतलब ये तो दोनों चीज़ें साथ ही चलेंगी, ये बात ही बात। अब इसमें ये है कि एवरेजेस जो है, जो हमारे जो एवरेजेस कहते हैं, कई बार दे हाइड मोर ऑन द रिवील, मतलब वो ये कि अब जैसा आपने कहा कि अगर ऊपर के 10% लोगों की आमदनी बढ़ रही है और बाकी के नहीं, तो फिर वो मुश्किल है। ये एक विषय है जिसमें कि हमें चिंतन करना चाहिए और इस पर पॉलिसी इफेक्ट होना चाहिए। यही चीज़ साथ में जो के शेप रिकवरी की बात की गई थी कि कुछ जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, उनका डेट कम हो रहा है, उनकी ग्रोथ बढ़ रही है, मगर जो नीचे के लोग थे, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस थे, उनकी ग्रोथ ना ही सिर्फ ना बढ़ी है, मगर ये भी है कि शायद बहुत सारे उनमें से बंद हो गए हों कोविड की वजह से वगैरह। तो ये जो के शेप रिकवरी की जो बात की जाती थी, वो भी उसमें भी मैं मानता हूँ कि सच्चाई है, और उसको भी हमें उस पर हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि कैसे इसको पूरा करें। आखिरी चीज़ जो सबसे मेरे ख्याल में सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि क्या इस जीडीपी ग्रोथ के साथ रोज़गार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो कहाँ बढ़ रहा है और किन किन श्रेणियों में बढ़ रहा है, किन राज्यों में बढ़ रहा है। तो यहाँ मेरा मानना ये है कि बहुत हद तक जो है वो अभी हमारा रोज़गार जो है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहा है जितनी तेज़ी से बढ़ना चाहिए, और ख़ास तौर से जो उत्तर और पूर्वी राज्य है उनमें जो रोज़गार बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहीं आबादी ज़्यादा है, वो अभी तक उतना नहीं हो पा रहा जितना कि होना चाहिए। तो और क्योंकि हमारे देश में मास माइग्रेशन अगर हो तो उसकी संभावनाएं कम है, और मैं कई बार और उसमें जो आपने इंटरपर्सनल इनइक्वालिटी की बात करी, रीजनल इनइक्वालिटी भी काफ़ी अभी भी है, और वो डर ये है कि वो बढ़ जाएगी। जैसे कि गोवा और बिहार कि अगर आप पर कैपिटा इनकम लें तो 1 से 10 गुना है, मतलब इतना फ़र्क है उन दोनों में। तो मैं कई बार ऐसे दिखाता हूँ ये कि अगर ये जैसे हिंदुस्तान है तो इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी और दक्षिणी, उसमें ग्रोथ रेट ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, और इधर जो पूर्वी और उत्तर है उसमें नहीं हो रही है। और कानपुर पे अगर लाइन ड्रॉ करिए तो उसका जो पूर्व है उसमें ग्रोथ, तो वो हमें करना। तो सवाल आता है लोग ये कि क्वालिटी ऑफ ग्रोथ, रीजनल डिस्पर्शन ऑफ ग्रोथ एंड इंटरपर्सनल इक्वालिटी ऑफ ग्रोथ, इस पे हमें अब ध्यान दें, क्योंकि हमारी अब ये बढ़ गई है, ग्रोथ रेट अच्छी हो गई है, तो इन मुद्दों पे हमें अब नज़र रखना चाहिए, और मेरे ख्याल में सरकार ज़रूर रखेगी जैसे आगे बढ़े। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।